हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो स्टार्ट करते हैं हमारा डिस्कशन यार। ठीक है, देखते हैं हमारी प्रॉब्लम्स। ओके, तो देखो ये है हमारी नेक्स्ट प्रॉब्लम। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। इफ डेल्टा दे रखा है, देखो ये है। तो चलो निकालते हैं। देखो इसमें से आप देखोगे तो इस रो में से लेट्स से बी सी कॉमन लिया, इसमें से ए सी कॉमन ले सकते हो आप, इसमें से ए बी कॉमन ले सकते हो। तो पहली रो में से बी सी कॉमन लिया, दूसरी में से लिया मैंने ए सी, तीसरी में से लिया मैंने ए बी। तो क्या बचेगा देखो अंदर, बी सी कॉमन लिया तो ए बी सी बचा, इधर भी क्या बचा, ए सी कॉमन लिया तो बी सी ए। ओके, और यहाँ पे हमने ए बी कॉमन लिया तो सी ए बी बचा। ठीक है, देखो डेल्टा की वैल्यू क्या हो गई यार, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। अब ये क्या है, देखो ये वो है जो मैंने बताई थी ना, सर्क्यूलेट। सर्क्यूलेट जो हमने पहले डिस्कस किया था, ये सर्क्यूलेंट सॉरी। तो इसकी वैल्यू हमें पता होती है कि क्या क्या होती है। देखो हमें बद निकालना क्या है इस सवाल में, देखो अगर ये डेल्टा जीरो है तो आपको प्रूव करना है ए प्लस बी प्लस सी जो है वो जीरो होगा। ठीक है, और ए बी सी जो है वो रियल है और डिफरेंट नॉन जीरो है। ठीक है, तो देखो इसकी वैल्यू क्या होगी, माइनस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए। देखो इसकी क्या होती थी वैल्यू, देख लेते हैं एक बार। ए प्लस बी प्लस सी, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, बी माइनस सी स्क्वायर प्लस सी माइनस ए स्क्वायर। ओके, चलो ठीक है। देखो देखो इसने कहा, क्या कहा है कि ये ए बी सी तीनों डिफरेंट है। डिफरेंट है मतलब ये तो जीरो नहीं हो सकता, ये भी जीरो नहीं हो सकता, ये भी जीरो नहीं हो सकता। ठीक है, और ये तीनों रियल है तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर भी जीरो नहीं हो सकता। इसका क्या मतलब हुआ, अगर इस पूरे प्रोडक्ट की वैल्यू जीरो है तो इसी को जीरो होना पड़ेगा, राइट। क्योंकि ये जीरो हो नहीं सकते यार। देखो ये कब जीरो होगा, देखो आप खुद देखो, जब ये तीनों इंडिविजुअली जीरो होंगे। इंडिविजुअली जीरो कब होंगे, जब ए इक्वल टू बी होगा तभी तो ये जीरो होगा। बट उसने तो कहा है ना कि ये डिफरेंट है ए बी सी। तो डिफरेंट है तो ये तो जीरो हो ही नहीं सकते कभी, तो ये पूरी टर्म तो कभी जीरो नहीं हो सकती। ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर भी कभी जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि ए बी सी तो आ, मतलब आपस में तो वो नॉन जीरो है। ठीक है, तो इसका मतलब इनका सम जीरो होगा, मतलब ए प्लस बी प्लस सी जो है वो मेरा जीरो होगा। ठीक है, तो हेंस प्रूव। तो वैसे करना था ये सवाल आपको। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं एक बार। ठीक है, ओके। तो देखो ये प्रॉब्लम है, आपको दिखाना है कि ये जो डिटर्मिनेंट है दिस इक्वल टू जीरो, इट्स रिप्रेजेंटिंग अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस। देखो पैरेलल टू वाई एक्सिस का क्या मतलब होता है, कोई लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस है, इसका मतलब उसकी इक्वेशन आएगी एक्स इक्वल टू सम कांस्टेंट। ठीक है, ऐसी कुछ इक्वेशन आएगी, एक्स इक्वल टू सम कांस्टेंट। ठीक है, तो चलो लेट्स से कांस्टेंट था सी, तो एक्स इक्वल टू सी आएगी, ऐसा कुछ आएगा। ठीक है, तो एक बार सॉल्व करते हैं इसको। देखो सी, इसमें ट्रांसफॉर्मेशन लगा देते हैं, सी टू गोज टू लेट्स से सी टू माइनस सी वन। ओके, सी थ्री गोज टू सी थ्री माइनस सी वन। ओके, ये करें सी थ्री माइनस सी टू कर देते हैं। ओके, तो सॉरी, तो ये करेंगे तो देखो क्या बनेगा, पहली रो एज इट इज रहेगी, दूसरी सी टू माइनस सी वन होगा तो माइनस वन ए जीरो, सी थ्री माइनस सी टू होगा तो ये जीरो होगा। ओके, सी थ्री माइनस सी वन कर लो तो ठीक है, ये होगा माइनस वन, इसमें से इसको घटाया, इसमें से इसको घटाया तो जीरो, इसमें से इसको घटाया तो ए स्क्वायर। ठीक है, ये बची, इसकी वैल्यू जीरो है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स प्लस वन कॉमन, ए क्यूब माइनस जीरो। ठीक है, माइनस माइनस मतलब प्लस वन, ए स्क्वायर इंटू एक्स माइनस जीरो इंटू एक्स, तो ये बचा माइनस वन, ये कितना बचेगा, ठीक है, माइनस ए एक्स मतलब प्लस ए एक्स। ठीक है, इक्वल टू जीरो, इतना हो गया।
देखो ये कितना बचा, एक्स ए क्यूब एक्स प्लस ए क्यूब प्लस ए स्क्वायर एक्स प्लस ए एक्स इक्वल टू जीरो, ये बचा। ठीक है, देखो एक्स कॉमन लेते हैं अगर, तो ए क्यूब प्लस ए स्क्वायर प्लस ए इंटू एक्स, ठीक है, और ये प्लस ए क्यूब इक्वल टू जीरो। अब मैं इस ए क्यूब को उधर ले जाऊँ तो माइनस ए क्यूब, और इसको डिवाइड कर दूँ, ए क्यूब प्लस ए स्क्वायर प्लस ए, तो एक्स की वैल्यू आ गई नहीं है। ठीक है, तो माई ए इज कांस्टेंट ना, और इट्स नॉट जीरो, तो इसका मतलब क्या हो गया कि कैसी इक्वेशन बन रही है इसको सॉल्व करके, x इक्वल टू सी मतलब x इक्वल्स टू कांस्टेंट। तो हम कह सकते हैं कि दिस पर्टिकुलर थिंग इज रिप्रेजेंटिंग स्ट्रेट लाइन, ठीक है, दैट इज पैरेलल टू y एक्सिस। तो आई होप आपको समझ में आएगा ये कॉन्सेप्ट, एक बार देख लो फिर से, कुछ डाउट आएगा तो आप कमेंट्स में लिख देना। ठीक है, चलो एक लास्ट प्रॉब्लम और देख लेते हैं। आपको प्रूव करना है कि द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट इज रियल। ओके, इसकी वैल्यू रियल है। तो देखो रियल वैल्यू के लिए आपने पढ़ा होगा कि z इक्वल टू जेड कॉन्जुगेट, अगर ये है तो मतलब रियल होता है। जैसे लेट्स से a माइनस आयोटा बी है, a प्लस आयोटा बी है, इसका कॉन्जुगेट क्या होगा? अगर ये z है तो z कॉन्जुगेट क्या होगा? a माइनस आयोटा बी। ठीक है, तो अगर ये दोनों जीरो हैं, ओ सॉरी ये दोनों इक्वल हैं, तो इक्वल कब हो सकते हैं यार? जब ये प्योरली रियल हो, राइट, तभी तो ये दोनों इक्वल हो सकते हैं। आई होप आपको समझ में आएगा। लेट्स से z इक्वल टू टू है, इधर भी z इक्वल टू टू है, मतलब तभी ये दोनों बराबर हो सकते हैं। क्योंकि अगर यहाँ प्लस थ्री आई हुआ तो ये तो माइनस थ्री आई होगा, तो ये तो कभी इक्वल होंगे ही नहीं, कॉन्जुगेट बन जाएगा ना फिर तो। मतलब इमेजिनरी वाली टर्म बेसिकली जीरो होनी चाहिए, इसका मतलब ये रियल होनी चाहिए, तो रियल होने की ये कंडीशन है बेसिकली। ठीक है, तो ये आपको निकालनी है। अब देखो अम, हम्म, ये मेरा डेल्टा है, ये, ठीक है, ये मेरा डेल्टा हो गया। अब जस्ट अ सेकेंड, ओके, इसका कॉन्जुगेट ले लेंगे अगर डेल्टा बाहर, तो क्या आ जाएगा देखो, प्लस, ठीक है, फाइव माइनस फाइव प्लस थ्री आई हो जाएगा ये एट। ये प्लस क्यों हुआ? क्योंकि मैं कॉन्जुगेट ले रहा हूँ, मतलब जो माइनस है जिनमें आयोटा के आगे मैं उसको प्लस लगा रहा हूँ। ठीक है, ऐसे ही हम लेते हैं ना कॉन्जुगेट। फोर माइनस फाइव आई हो जाएगा ये, क्योंकि इसमें पहले प्लस था तो मैंने चेंज करा, इसमें टू बाई थ्री माइनस फोर आई कर देंगे, चेंज करना है। ठीक है, फोर प्लस फाइव आई चेंज नाइन। ठीक है, ये मेरा डेल्टा बार हो गया। तो मेरे को ये प्रूव करना है ना, दिस आई नीड टू प्रूव। तो देखो इसका अगर जो वो होगा ट्रांसपोज, उसका मैट्रिक्स भी वही होगा जो जो नॉर्मल का होगा। तो इसका अगर मैं ट्रांसपोज ले लूँ, इन दोनों का डिटरमिनेंट सेम होगा, तो इसका डिटरमिनेंट ये है, तो इसके ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट क्या होगा? वो सेम ही होगा। इसका ट्रांसपोज ले रहा हूँ मैं, इसका ट्रांसपोज, ठीक है, इसका ट्रांसपोज अगर लिया तो यार हमने क्या देखा? तो हमने देखा कि ये तो यार इसी के बराबर बन गया जो डेल्टा था मेरा। ठीक है, डेल्टा भी यही था ना इनिशियली, फिर इसका मैंने कॉन्जुगेट लिया और उसका ट्रांसपोज लिया। देखो कॉन्जुगेट लिया तो ये डेल्टा बार बना, पर इसका जो ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट होगा वो तो सेम ही होगा। देखो डिटर्मिनेंट जो होता है ना, वो ए का लो या डिटर्मिनेंट आप ए ट्रांसपोज का लो, दोनों की वैल्यू सेम आती है, डिटर्मिनेंट की वैल्यू सेम आती है। हो सकता है आपकी ये दोनों मैट्रिक्स जो हो ना वो इक्वल ना हो, बट इनका डिटर्मिनेंट सेम होता है। ठीक है, तो इन दोनों का डिटर्मिनेंट सेम है, इसका मतलब डेल्टा बार इक्वल टू डेल्टा है। ठीक है, एंड हेंस वी कैन से दैट द वैल्यू ऑफ दिस डिटर्मिनेंट इज रियल। ठीक है, हेंस द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज रियल। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया प्रॉब्लम, एक बार विजिट कर लेना इसको। ठीक है, तो इतना ही था गाइस इस वीडियो में।
आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो आप लाइक कर सकते हैं एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को। थैंक यू वेरी मच। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।